आइए दोस्तों, आज जानते हैं आज हमारे देश का इतना बेकार सिस्टम, बहुत ही घटिया सिस्टम है हमारे देश का। हमारे सामने दो घटनाएं ऐसे आ रही हैं दोस्तों पिछले कुछ दिनों से। एक है तमिलनाडु की घटना, जिसमें बेटे और बाप को, जो कि व्यापारी था, उनको पुलिस कस्टडी में जान से मार दिया जाता है। और दूसरी घटना हम देखेंगे, उसी से मिलती जुलती घटना दोस्तों आज आ रही है। बहुत पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर ये घटना ट्रेंड कर रही है कि एक भाई अपनी बहन की लाश को लेकर, उसके कंकाल को लेकर के, उसके मृत शरीर को अपने कंधों पर रख कर के एक सड़क से गुजर रहा है। और वो गुजर उस बैंक की तरफ रहा है, उस सिस्टम की तरफ गुजर रहा है जिस सिस्टम ने उसे पूरी तरह हताश कर दिया, उसके मन को तोड़ दिया। आइए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए आज जानते हैं अपने इस भारत देश के सिस्टम के बारे में। तो एक घटना पिछले दिनों से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ट्रेंड कर रही है दोस्तों। कहने को उस भाई की और उस बहन की अंतरात्मा, उसकी गरीबी, उसकी बेबसी, लाचारी ट्रेंड कर रही है दोस्तों। ट्रेंड वो भाई नहीं कर रहा है, वो बहन नहीं कर रही है, उसकी गरीबी, बेबसी और सिस्टम का जो दुर्लभ चेहरा है वो हमारे सामने ट्रेंड कर रहा है दोस्तों इस भारत देश में। दोस्तों, यह घटना है ओडिशा की घटना है दोस्तों। ये घटना है ओडिशा की, जिसमें एक भाई अपने कंधे पर अपनी मृत बहन का शव लिए, वो सब उसने कुछ समय पहले दफनाया था। उस शव को अब वो निकाल कर तपती सड़क पर एक बोरे में पाकर के, एक कट्टे में पाकर के, उसे लेकर के तपती सड़क पर नंगे पाँव, बदन पर कपड़े नहीं, एक तौलिए से ढका अपने शरीर के साथ उसे लेकर के जा रहा है। पर लेकर के क्यों जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक भाई अपनी बहन के शव को उसे लेकर के जा रहा है निकाल करके। यह जानने वाली बात है दोस्तों। लेकर के इसलिए जा रहा है कि दोस्तों उसको 19,300 रुपये निकालने हैं, जो कि बैंक में जमा हैं। और उसकी बहन ने उसे अंतिम समय में उन पैसों के बारे में बताया था कि भाई, मेरे 19,300 रुपये बैंक में जमा हैं, मेरे जाने के बाद आप उनको निकाल लेना। तो अब बैंक वाले उनसे प्रूफ मांग रहे हैं कि तुम्हारी बहन के मरने का सबूत हमें दो। 19,300 रुपये के सबूत मांग रहे हैं। तो भाई बेचारा क्या करता, एक गरीब आदमी क्या करता? गरीब आदमी के लिए 19,300 रुपये बहुत होते हैं। उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी होते हैं दोस्तों। उसने पूरी ज़िंदगी में 19,300 रुपये बचाए हैं दोस्तों। कभी 10, कभी 50, इस तरीके से उनकी मेहनत की कमाई थी वो। उनके लिए उस भाई को सबूत देना पड़ रहा है। इस सिस्टम के साथ 19,300 रुपये के लिए लड़ना पड़ रहा है दोस्तों। कितनी लानत की बात है इस देश में। ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पर ऐसा सिस्टम है दोस्तों। कुछ समय पहले एक घटना तमिलनाडु में घटी थी, जिसमें बाप बेटे को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करके मार दिया जाता है। अब उसी से मिलती जुलती ये घटना आ रही है दोस्तों कि एक भाई अपनी बहन का शव लिए बैंक की तरफ जा रहा है। वो सब लेकर के, वो खोद करके, जो उसने कुछ दिन पहले दफनाया था, अपनी बहन की आत्मा को शांति कि अब मेरी बहन शांति मिलेगी, इस दुनिया से चली गई। चलो, जो भी रीज़न रहा दोस्तों, वो बेचारी बूढ़ी थी, कुछ थी, उनकी उम्र हो चुकी थी, कुछ भी हुआ, पर चलो अब चली गई। पर चलने के बाद भी, जाने के बाद भी इंसान को, गरीब आदमी को यहाँ पर अपनी मरने का सबूत देता है। मरने का सबूत देना पड़ता है सिस्टम को।
उस भाई की आत्मा पर क्या बीती होगी जिसने अपनी बहन को उस कब्र से निकाल करके उस बैंक तक लेकर के गया, अपने कंधों पर उस टेबल पर रखा जा करके और उन अफसरों को दिखाया। क्या सिस्टम इसी तरीके का सिस्टम होना चाहिए? क्या यही सिस्टम है हमारा? क्या यही विश्व गुरु है? ये विश्व गुरु है जो मरने का भी सबूत मांगता है। 19,300 रुपये के लिए सबूत मांगता है। बड़े बड़े लोग लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले करके लोन्स ले करके विदेश भाग जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यदि यहीं पर कोई बड़ा व्यक्ति होता, उनके वहाँ रुपीज़ फंसे होते, पैसे फंसे होते बैंक में, तो उनको एक दिन नहीं लगता निकालने के लिए। उनको ये कब्र से मुर्दा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें गरीबी और सिस्टम की लाचारी को दर्शाता है कि किस तरह से दो कैटेगरीज़ के आदमियों के साथ बर्ताव करता है सिस्टम। एक बड़े व्यक्ति हो गए और एक तरफ गरीब आदमी। गरीब आदमी को और इस सिस्टम के द्वारा सताया जाता है। आपके पास वीडियो आ रही होगी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बिना कपड़ों से है और तपती दोपहर में बिना चप्पलों से, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना वो गरीब आदमी है, कितना बेबस है वो। एक तो बहन का, जो कि बहन उसकी गुजरी है, उसका अफसोस है, उसको अभी मन अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसके विपरीत बैंक वालों ने उसे इस तरह से टॉर्चर, उसे विडंबना की कि उसने अंतिम चारा यही अपनाया कि मैं अपनी बहन का सब निकाल करके बैंक ले करके जाऊंगा, उन्हें सबूत दूंगा कि मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों किस तरीके का विश्व गुरु है। महान देश है हमारा, महान सिस्टम है हमारा। सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती और अभी तक सरकार ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती। सरकार ऐसे मामलों पर एक तरफ कहती है कि गरीब आदमी के लिए सरकार है, गवर्नमेंट है। यही गवर्नमेंट है दोस्तों जो कि एक भाई को लाचार और इतना बेबस कर देती है, इतना कह नहीं सकता दोस्तों, इतना परेशान कर देती है कि वो अंतिम चारा ये अपनाता है कि अपनी बहन के सब को निकालता है। उसकी अंतरात्मा क्या कहती होगी, उसकी आत्मा जो दुनिया से चले जाने के बाद भी उसको अपनी मर जाने का सबूत दिया जा रहा है। बैंक उन्हें 19,300 रुपये नहीं दे पाए, जबकि उनकी बहन थी वो। ये सिस्टम है। तो दोस्तों आपका क्या राय है, क्या मत है इस घटना के बारे में? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना दोस्तों, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।